ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम। भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, सनातन धर्म की जय, जय वीर सावरकर। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते बंधुओं। मैं आप लोगों को एक श्रृंखला में सुनाऊंगा जो मैं अपना खुद का नहीं बोल रहा हूँ, जो किताब में लिखा हुआ है उसी से मैं बतलाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह किताब है गांधी और नेहरू भारत के लिए वरदान या अभिशाप। गांधी या नेहरू भारत के लिए वरदान या अभिशाप। इसके लेखक हैं वैदिक मिशनरी सत्यान्वेषी स्वामी शिवानंद सरस्वती जी। तो उसी से मैं सुनाता हूँ आपको। मेरा बस इतना ही लक्ष्य है कि आप लोग सत्य बात जाने और राष्ट्रवाद से अनुप्राणित हो, राष्ट्र रक्षा में आप लोग सन्नद्ध हों, राष्ट्र रक्षा के लिए आप लोग तत्पर हों। यह कहा जाता है कि भारत की आज़ादी और गांधी ने दिलाई थी। आज भारतवर्ष में बहुत से लोग गांधी जी को देवता से भी अधिक ऊंचा स्थान देते हैं और यह मानते हैं कि गांधी के मार्ग को छोड़ने के कारण ही इस देश भारतवर्ष की दुर्गति हो रही है। इस आलेख में इन बातों की प्रामाणिक तथ्यों पर आधारित समीक्षा की गई है, जबकि वास्तविक स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। आज इस देश में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब के मूल कारण ही सिर्फ गांधी हैं। इतिहास साक्षी है कि जब तक हम गांधी के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते रहेंगे, तब तक अनेकों कष्टों और समस्याओं में फंसे ही रहेंगे। इस पुस्तक के लिखने का उद्देश्य केवल मात्र गांधी की निंदा करना नहीं है और न ही हम गांधी के दुश्मन हैं, बल्कि समाज और देश के हित में हमारा कर्तव्य उनके द्वारा पक्षपातपूर्ण तथा अविवेकपूर्ण कारनामों से सावधान कराना है। जब उनके कारनामों को गहराई से देखा जाता है तो गांधी के साथ महात्मा शब्द पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। संसार में अनेक बातें ऐसी देखी जाती हैं कि जो सच्चाई से बहुत दूर होती हैं, परंतु उन्हें समाज में सच मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए हमने पुस्तकों में पढ़ा है और अपने पूर्वजों से भी यही सुनते आ रहे हैं कि शाहजहां नाम का एक बादशाह था जो अकबर का पौत्र और जहांगीर का पुत्र था। उसने अपने प्रिय बेगम मुमताज की कब्र पर उसकी याद में ताजमहल बनवाया, परंतु ताजमहल की बनावट को देखकर और इतिहास की छानबीन करने पर यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि यह भव्य इमारत शाहजहां ने नहीं बनवाई, बल्कि शाहजहां के जन्म से भी कई सौ वर्ष पूर्व बन चुकी थी। उसने तो इस पर बलात् कब्जा किया था। यह आप बादशाहनामे में भी लिखा हुआ देख सकते हैं, जो शाहजहां का पूर्व इतिहास है, परंतु इस देश के कितने आदमी हैं जो इस बात को जानते हैं। यदि किसी के सामने इस सच्चाई को रखा जाता है तो वह आश्चर्य करता है। और यह ताजमहल की ही बात नहीं, बल्कि इस देश में जितने भी किले और मकबरे हैं, जिनमें से कईयों के निर्माता मुसलमान बादशाह कहे और माने जाते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान के अंदर एक भी किला मुसलमानी बादशाहों का बनवाया हुआ नहीं है। यहाँ हिटलर की बात बिल्कुल सत्य मालूम होती है। देखिए, उन्होंने लिखा है कि यदि किसी एक झूठ को समाज में 100 बार बोल दिया जाए तो समाज में वह झूठ भी सत्य साबित हो जाता है। लालची और देशद्रोही इतिहासकारों के इस झूठ को हम पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते चले आ रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति को यही सत्य लगने लगा कि ताजमहल का निर्माता शाहजहां बादशाह था। विद्यालयों के अंदर हमारे देश के विद्यार्थियों को भी यही पढ़ाया और सुनाया जा रहा है कि अकबर एक महान बादशाह था। वह अत्यंत धर्मात्मा और सदाचारी व्यक्ति था।
जबकि सच्चाई यह है कि अकबर अपने पूर्वजों की तरह ही मतांध था, व्यभिचारी था, सत्ता का इतना बड़ा लालची था कि अधिक से अधिक खून बहाकर भी सत्ता प्राप्त करने में वह नहीं हिचकता था। कुरान के अनुसार वह हिंदुओं का पक्का दुश्मन था। यह सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप और अकबर इन दोनों का जीवन भर संघर्ष चलता रहा। जब देश के बच्चों को स्कूलों में यह पढ़ाया जाएगा कि अकबर महान था, तो बच्चों के मन में स्वाभाविक रूप से यह संस्कार बैठ जाएंगे कि अकबर महान था तो फिर महाराणा प्रताप महान नहीं थे, या फिर वो कोई नीच आदमी थे। बच्चों के मन पर पड़ी यह अमिट छाप भविष्य में इस देश की संस्कृति और इतिहास को कलंकित करने में कितनी सहायक सिद्ध हो सकती है, पाठकगण सहज ही यह अनुमान लगा सकते हैं। अकबर को महान कहने वालों से यदि यह पूछा जाए कि अकबर महान था तो फिर महाराणा प्रताप क्या थे, यदि वह यह उत्तर दें कि महाराणा प्रताप भी महान थे और अकबर भी महान था, तो यह बात एक साथ चलने वाली नहीं है, क्योंकि दोनों ही महान थे। तो दो महान व्यक्ति आपस में लड़ते क्यों थे? यदि आपस में दो व्यक्ति लड़ेंगे तो वे दोनों महान नहीं हो सकते, दोनों में एक नीच व्यक्ति अवश्य ही होगा। जब अकबर महान था तो महाराणा प्रताप महान कहाँ रह सकता है? यदि यह दुष्प्रचार इसी प्रकार चलता रहा और इसका कड़ा विरोध नहीं हुआ, तो आगे आने वाली पीढ़ियां पूरे विश्वास के साथ अकबर को ही महान मान लेंगी और महाराणा की संतान ही महाराणा को गालियां देने लगेगी। जिस प्रकार यह प्रसिद्ध हो गया कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, और जिस प्रकार यह कहा जा रहा है कि अकबर महान था, ठीक इसी प्रकार यह भी एक बहुत बड़ा झूठ है कि गांधी महात्मा थे। एक उदाहरण भारत के इतिहास में अनेकों जगह मिलते हैं जिनमें एक नंबर के व्यभिचारियों को महात्मा कहकर प्रसिद्ध किया गया है। जब देश स्वतंत्र हुआ और सत्ता कांग्रेस के हाथ में आई तो उन्होंने पूरे जोश के साथ यह प्रचार किया कि गांधी इतने बड़े महात्मा थे कि उन जैसा महात्मा इतिहास में कोई दूसरा नहीं मिलता। आज़ादी मिलने का सारा श्रेय गांधी को ही दे दिया गया और पूरी तरह यह प्रचारित किया गया कि केवल गांधी ने ही हमें आज़ादी दिलाई है। उनकी शान में गीत भी गाया कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। भाइयों, यह तो माना जा सकता है कि देश की आज़ादी दिलाने में गांधी का कुछ योगदान रहा है, परंतु यह कह देना कि केवल गांधी ने ही आज़ादी दिलाई है, यह बात बिल्कुल गलत है। और उन लोगों के साथ यह घोर अन्याय है जो भरी जवानी में हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम गए। गांधी जो इन शहीद होने वाले जवानों से जीवन भर जलते रहे हैं, जहाँ भी कोई वीरतापूर्ण क्रांति हुई है उनका मनोबल बढ़ाना तो दूर बल्कि गांधी ने उनकी निंदा ही की है। चाहे वह रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह हो अथवा चौरा चौरी का कांड हो, या फिर चाहे वह सैंडर्स की हत्या हो। 18 फरवरी सन 1946 ईस्वी को इंडियन नेवी के 20,000 सैनिकों ने मुंबई में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। उनकी क्रांति ने स्वतंत्रता संघर्ष को एक नया मोड़ प्रदान किया। उनके प्रधान श्री BC दत्त ने खेद प्रकट किया कि उनको प्रोत्साहन और समर्थन देने के लिए कोई राष्ट्रीय नेता उनके पास नहीं आया। उन्होंने उस पर भी खेद प्रकट किया कि राष्ट्रीय नेता अंग्रेजों के साथ केवल लंबी वार्ता में विश्वास रखते थे और केवल सत्रों तथा बैठकों को महत्व देते थे। उनसे क्रांतिकारी कार्यवाही की कोई भी आशा नहीं की जा सकती थी। उस समय गांधी पुणे में थे। इंडियन नेवी के विद्रोह से उन्हें हिंसा की गंध आती थी। उन्होंने नेवी के सैनिकों के समर्थन में एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि इसके विपरीत उन्होंने वक्तव्य दे डाला कि यदि नेवी के सैनिक असंतुष्ट थे तो वे त्याग पत्र दे सकते थे। यहाँ विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अपने देश की स्वतंत्रता के लिए विद्रोह करना बुरा था? जो लोग अपनी जान पर खेलते थे, क्या उनका अपना कोई निजी स्वार्थ था? मुंबई में इंडियन नेवी का विद्रोह अंबाला, कराची, मद्रास, कलकत्ता और रंगून तक फैल गया था। छोटे कस्बों और गांवों में यूरोपियन अधिकारियों पर आक्रमण किए गए। उनके घरों पर
धावा बोला गया और उनके पूजा स्थलों को अपवित्र किया गया। इंडियन नेवी के क्षुब्ध सैनिकों ने यह कहते हुए राष्ट्रीय नेताओं के विरुद्ध अपना क्रोध प्रकट किया और कहा कि हमने रॉयल इंडियन नेवी को राष्ट्रीय नेवी में परिवर्तित कर दिया है, किंतु हमारे राष्ट्रीय नेता इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इसलिए हम स्वयं को कुंठित और अपमानित महसूस कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेताओं की नकारात्मकता प्रतिक्रिया से हमको अंग्रेज नेवी अधिकारियों से अधिक धक्का पहुंचाया है। अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने के लिए सेना तैयार की। मिलिट्री पुलिस ने मुंबई की गलियों में नेवी सैनिकों को पकड़ना आरंभ कर दिया था, परंतु कोई भी राष्ट्रीय नेता उनकी सहायता को आगे नहीं आया, बल्कि इसके विपरीत उन सैनिकों को समर्पण और समझौता को कहा, परंतु उन्होंने समझौता नहीं किया। सभी सैनिक गांधी के अहिंसा के संदेश को देश के प्रति कपट और निष्ठाहीनता मानते थे। सैनिकों का कहना था कि हमने सोचा था कि अंग्रेजी साम्राज्य को कुचलने का यह एक अच्छा अवसर है, परंतु राष्ट्रीय नेताओं के विश्वासघात ने हमें बड़ा भारी झटका लगा है। जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली को यह पता लगा कि भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने नेवी के विद्रोही सैनिकों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं और वे उनकी सहायता करने के स्थान पर उनका विरोध कर रहे हैं, तो उसका हौसला बढ़ गया और उसने घोषणा कर दी कि नेवी के सैनिकों का समर्पण तभी स्वीकार किया जाएगा जब उनकी कोई शर्त न हो। भारतीय नेताओं ने उन सैनिकों का कोई साथ नहीं दिया, बल्कि देश की जनता ने उन सैनिकों को पूरा सहयोग दिया था। जनता ने उन अंग्रेज सैनिकों पर ईंट पत्थर बरसाने शुरू कर दिए थे जो राइफल और मशीन गनों से लैस होकर मुंबई की सड़कों पर गश्त लगा रहे थे। नेवी का यह विद्रोह कुचल दिया गया था, परंतु इसने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिला दी थीं। अंग्रेजों को यह मालूम हो गया था कि केवल गोरे सैनिकों के बल पर हम भारत में राज्य नहीं कर सकते और उन्होंने भारत छोड़कर वापस जाने का निर्णय कर लिया था। परंतु दुर्भाग्य यह रहा कि गांधी और नेहरू आदि कांग्रेस के नेताओं ने नेवी का समर्थन नहीं किया। यदि ये समर्थन कर देते तो देश का विभाजन न होता। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि हम भारत में ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठे हुए थे, इसलिए हम लोग भारतवर्ष में से शीघ्र ही पीछे हट गए। सामान्य बुद्धि रखने वाला साधारण मनुष्य भी इस बात को अवश्य मान लेगा कि उस कथित ज्वालामुखी का निर्माता गांधी नहीं था। इस ज्वालामुखी का निर्माता वह अहिंसा का पुजारी गांधी हो भी कैसे सकता था। ये तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा नेवी के क्रांति करने वाले क्रांतिकारी सैनिक ही थे जिन्होंने अंग्रेजों के लिए भयावह ज्वालामुखी का निर्माण किया था। देखिए, इस संबंध में प्रोफेसर समर गुहा अपने मत व्यक्त करते हैं। आखिर अंग्रेजों ने अपने विशालतम साम्राज्य से पीछे हटने का निर्णय क्यों लिया था? सन 1947 ईस्वी में भारत के स्वतंत्रता विधेयक पर चर्चा के समय टोरी दल के आलोचकों को उत्तर देते समय एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था, हमने भारत को इसलिए छोड़ा क्योंकि हम भारत में ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठे थे। द महात्मा एंड नेताजी, पृष्ठ 125, लेखक समर गुहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति पीबी चक्रवर्ती ने, जो उस समय राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल थे, उन्होंने कहा था, जब मैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का कार्य देख रहा था तब लॉर्ड एटली ने भारत का दौरा किया था और वह राजभवन कलकत्ता में 2 दिन ठहरे थे। तब मेरी उनसे लंबी वार्ता हुई थी। मैंने उनसे सीधे सीधे कहा था कि गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन तो सन 1947 ईस्वी से पहले ही 1942 में ही मुरझा चुका था। तब उस समय भारतीय स्थिति में ऐसा कुछ नहीं था जिससे अंग्रेजों को भारत छोड़ना आवश्यक हो जाए। तब आपने ऐसा क्यों किया? तब एटली ने उत्तर देते हुए कई कारणों का उल्लेख किया, जिनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण सुभाष चंद्र बोस के कार्यकलाप थे, जिसने भारतीय थल सेना, जल सेना और वायु सेना के अंग्रेजों के प्रति लगाव को लगभग समाप्त कर दिया था। अंत में मैंने लॉर्ड एटली से अंग्रेजों के भारत छोड़ने के निर्णय पर गांधी के कार्यकलाप से पड़ने वाले प्रभाव के विषय में पूछा था। इस प्रश्न को सुनकर एटली हंसने लगा और हंसते हुए कहा था कि गांधी का प्रभाव तो मिनिमम अर्थात न्यूनतम ही रहा।
एटली और श्री पीवी चक्रवर्ती के बीच हुई इस वार्तालाप का उल्लेख 3 पुस्तकों में मिलता है। पहला, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वॉल्यूम 3, लेखक आरसी मजूमदार। दूसरा किताब, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेखिका गिरिजा के मुखर्जी। तीसरा, दी महात्मा एंड नेताजी, लेखक प्रोफेसर समर गुहा। भाइयों, मिस्टर एटली और मुख्य न्यायमूर्ति पीवी चक्रवर्ती के वार्तालाप से यह कथन बिल्कुल झूठ सिद्ध हो गया कि गांधी ने खून का एक भी कतरा बहाए बिना अहिंसापूर्ण पद्धति से हमें स्वतंत्रता दिला दी थी। यह मेरा विचार नहीं है, 97 स्वामी शिवानंद सरस्वती जी का विचार है। तो और इसमें एक बात भुला दिया गया है, मैं उनसे कुछ असहमत हूँ कि सावरकर जी ने जो लाखों हिंदुओं को राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ा करके उनको अंग्रेजों के सेना में भर्ती कराए थे, और वे सब भी जहाँ कहीं भी पकड़े गए जापानियों के द्वारा, तो वे सब सभी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए, और उसमें राष्ट्रीयता की भावना थी। और बहुत बड़ी संख्या में, लगभग 20 लाख की संख्या में लगभग हिंदू सैनिक उसमें गए थे। टोटल 25 लाख सैनिकों का उसने बहाली किया था अंग्रेजों ने, उसमें से लगभग 20 लाख हिंदू सैनिक ही थे, और उसमें से अधिकांश सावरकर जी के द्वारा उसमें बहाल किए हुए थे। उनके ओजपूर्ण भाषण से उसमें राष्ट्रीयता की भावना भर करके उनको भेजे थे, जिसके कारण जब द्वितीय विश्व महायुद्ध खत्म हुआ और जब गिरफ्तार किए गए आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को जनरल ट्रायल के द्वारा उनको फांसी की सजा का उसने निश्चय किया था अंग्रेजों ने, तब सभी जगह सैनिक, राष्ट्रभक्ति से भरे हुए सैनिक सभी जगह विद्रोह किए, और वह देश के स्वतंत्रता का मुख्य कारण बना। और उस हिंदू सैनिकों के उसमें प्रभुत्व के कारण हिंदुस्तान मुस्लिम सैनिकों के अधीन नहीं आ सका। नहीं तो यदि सावरकर जी हिंदू सैनिकों को नहीं भरते तो फिर मुसलमान सैनिक ही आते उसमें, और अंग्रेजों के जाने के बाद फिर से हिंदुस्तान मुस्लिमों के शासन में आ जाता। अतः इसमें सावरकर जी के भी मुख्य भूमिका है। और सुभाष चंद्र बोस को भी तो 1940 में सावरकर जी ने ही क्रांति पथ पर चलने के लिए प्रेरित करके उनको जापान भेजा था। उससे पहले तो कांग्रेस के ही नेता थे और बंद धरना प्रदर्शन में लगे रहते थे। तो इसमें मुख्य भूमिका सावरकर जी की ही है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, सनातन धर्म की जय, जय वीर सावरकर। और इसको अधिक से अधिक कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। जो कोई सुन रहे हो और इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हुए हो तो उसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।